चैप्टर 9 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ह्यूमन आई या नेचुरल आई। जो हमारे ह्यूमन आई है सबसे अच्छा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो रेस को सेंस करके इमेज प्रोवाइड करता है। हम आसपास की हर एक चीज देख सकते हैं ड्यू टू आई। तो आई सबसे अच्छा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हम इसमें से जूम नहीं कर सकते, किसी चीज को बड़ा करना हो तो नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारे हाथ में एक पेन है, तुम्हारे हाथ में पेन, हाँ सर। अब पेन में क्या लिखा हुआ है, पेन के ऊपर नहीं छोटे अक्षरों में लिखा होता है, उसको देखने के लिए तुम्हें पेन को आगे लाना पड़ेगा। क्या दूर Yes. रख के पेन को दूर रख के देख सकोगे? सिंपल नहीं बात है सर, नहीं, नहीं। क्योंकि हमारे आई में जूमिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। जूम का ऑप्शन होता तो मस्त यहाँ से दूर से इसे जूम करके देख लेते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जो हमें जूमिंग की कैटेगरी में काम आते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो ध्यान देना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, फर्स्ट नंबर, वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है वो देख लो एक बार मीनिंग में। समझो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है, मान लो h0 हाइट है इसकी। यहाँ पे है ह्यूमन आई, ह्यूमन है इसको देख रही है। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि पेन पे क्या लिखा हुआ है वो देखने के लिए तुम्हें पेन को आगे लाना पड़ता है, लेकिन क्या उस पेन को हम सीधा नाक पे टच कर देते हैं? नहीं। क्यों? दिखना बंद हो जाएगा, ब्लर हो हाँ। जाएगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को देखने के लिए हम आगे तो लाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आगे भी नहीं ला सकते। तो जिस पॉइंट तक, मैक्सिमम पॉइंट तक हम किसी चीज को आगे लाते हैं, जिस मैक्सिमम पॉइंट तक हम आगे लाते हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी। और यहाँ पे कैपिटल डी क्या है एक्चुअल में, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? 25 सेंटीमीटर है ना? हाँ बेटा, 25 नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब क्या होता है कि हम ज्यादा कितने आगे ला सकते हैं, जैसे हम एकदम अच्छी तरह से देख पाएंगे। अगर इसे और ज्यादा आगे लाए तो हम अच्छी तरह से देख नहीं पाएंगे। तो ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट अप्रोक्सीमेटली होता है 25 सेंटीमीटर। ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर, मतलब अगर तुम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से और आगे लाओगे तो तुम्हें देखने में कंफर्टनेस नहीं आएगी, तुम्हारा कंफर्ट चला जाता है, तुम्हें आंख में दुखने लगता है। तो हम जिस परफेक्ट डिस्टेंस पे चीज को अच्छे से बड़े से देख सकते हैं वो डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर, जिसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। किसी को डाउट यहाँ तक? सर हाँ बेटा बोलो। सर गूगल लेंस उन सब में आता है तो उसमें तो हम देख पाते हैं, मतलब क्या क्या देख पाते हैं? गूगल लेंस में और उन सब में क्या देख पाते गूगल लेंस इन सब में? जैसे उसका पूरा गूगल का ऐसे क्या पूरी वेबसाइट जैसा होता है उसके लेंस के ऊपर। हम जिसमें देखते हैं वो हमसे कितना दूर होता है? तो गूगल मतलब वो लेंस स्पेक्टिकल जैसे होता है ना, नहीं, गूगल लेंस कहाँ लगाते हैं हम लोग? आंखों के वहां पर ही। हाँ, तो वो इसमें लेंस होता है, लेंस। ये नेकेड आई है। हाँ सर। बात समझा? हाँ हाँ। नेकेड आई से हम कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। उससे आगे देखेंगे तो कंफर्टनेस नहीं आएगी। क्लियर? हाँ सर। तो समझो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है थीटा नॉट। थीटा नॉट डिस्टेंस तक हम इसको देख सकते हैं। इससे अगर और पास में लाए
इस डिस्टेंस को अगर हम हाइट को और पास में लाते हैं तो ये जूम तो हो जाएगा। क्यों जूम हो जाएगा? क्योंकि अगर ये पास में आएगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा। एंगल बढ़ने का मतलब होता है वो चीज अब बड़ी दिखने लगेगी, लेकिन डी डिस्टेंस के आगे आएगा तो वो कन्वर्ट नहीं। क्लियर बात इतनी? तो इस सिचुएशन में हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इज इक्वल टू HO बाय डी। पता चला क्या किया मैंने यहाँ पे? HO बाय डी कैसे आया? गॉट इट? हाँ सर। क्लियर? नाउ पुट लेंस नियर आई। हम आई के पास में क्या लिखेंगे? नियर आई एंड प्लेस ऑब्जेक्ट at a distance less than d। अब हम क्या करेंगे? हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आते हैं। ठीक है? और साथ में ये जो आई था अपना, उसका क्या लगा देते हैं? लेंस। तो उस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस है ये u होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये लेंस की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ वो थोड़ी u से ज्यादा होती है। मतलब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आते हैं? फोकल लेंथ के भी अंदर, जिसकी वजह से इसकी इमेज जो है वो यहाँ बनती है, लेकिन थोड़ी इनलार्ज। अगर मैं यहाँ से फाइंड करूं तो हमको इमेज यहाँ मिलेगी, और ये जो इमेज मिलेगी HI। और ये इमेज बनेगी कहाँ पे? तो ये इमेज वापस बन जाएगी डी पे। मतलब हमें एक्चुअल में दिखाई कौन सी देगी? इमेज दिखाई देगी। मतलब ये डिस्टेंस तो था HO, जो पहले भी HO था, अब भी HO ही है, लेकिन अभी हमने इसको आगे ले लिया, लेंस लगा दिया। लेंस ने इसको क्या कर दिया? इनलार्ज। मतलब ये ऑब्जेक्ट हमको यहां दिखेगा, लेकिन अब पहले से बड़ा दिखेगा। और समझो यहाँ एंगल बन रहा है थीटा। समझ में आई बेटा यहां तक बात? एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट यहां तक? No, sir. नहीं सर। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं HI बाय डी। गॉट इट? The magnification of simple microscope is। अब इसका जो मैग्निफिकेशन है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं m इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा नॉट। पहले कितना है, मतलब बाद में कितना एंगल बना, पहले कितना बना? तो बाद में जो बना थीटा वो क्या था? HI बाय डी, और डिवाइड बाय क्या मिला? HO बाय डी। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगी?
HI/HO। यहाँ तक कोई डाउट? या No, इसको sir. हम ये भी लिखते हैं, तुम्हें शायद याद हो, D/U। वैसे हम क्या लिखते हैं पता है? V/U लिखते थे, याद है कि नहीं? हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। तो अभी हम क्या लिखेंगे इसको? D/U। D मतलब इमेज, U मतलब ऑब्जेक्ट। किसी को डाउट है यहाँ तक? सर हाँ बेटा बोलो। ये HI मतलब इमेज की हाइट ना? इमेज की हाइट। तो सर हाँ। उसमें डी कैसे आया है? V/U होता है ना फॉर्मूला, V/U। इमेज तो V डिस्टेंस पे बनी, D पे बनी, ये देख नीचे, हाँ 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 हाँ। ये इमेज डिस्टेंस बन गया ना। हाँ सर। क्लियर? सर हाँ बेटा बोलो। सर वो टेन थीटा के बदले HO/U भी लिख सकता है? tan थीटा के, हाँ हाँ लिख सकते लिख सकते। सर तो फिर कैसे मतलब वो फॉर्मूला होगा? सर तो फिर कट नहीं होगा ना, HO कट होगा, तो ये बन जाएगा D/U बन जाएगा बेटा। हाँ हाँ सर। ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ पे हाइट है तो फिर डिस्टेंस का D कैसे लेंगे? बेटा तो समझे नहीं, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, M की फॉर्मूला HI/HO तो हमने डिराइव की, और M की पहले फॉर्मूला हाँ। कर चुके हैं लेंस के लिए, V/U, याद है? ओके सर। वो V की जगह मैंने D लिख दिया, इमेज, और U तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। हाँ क्लियर? सर, मैंने हाँ इस HI/HO के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा, मैंने तो पुराने वाली फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में देखा कि लेंस की फॉर्मूला क्या होती है मैग्निफिकेशन की, सिंपल V/U। गॉट इट? हाँ सर। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, याद है लेंस फॉर्मूला? -1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। U जो है वो नेगेटिव है, V जो है वो भी नेगेटिव है। पता चला दोनों क्यों नेगेटिव है? सर हाँ लेफ्ट सर। साइड है दोनों। तो ये हो जाएगा 1/U, ये प्लस में ले जाते हैं इसको। 1/U सेम इसको लिख सकते हैं D प्लस F/FD। D इस तरफ लिख सकते हैं D/U इज इक्वल टू D प्लस F/F। पता चला ये? हाँ सर। तो इसमें अगर हमें D/U की बात करें तो क्या होता है D/U? M। एम। तो M क्या बन जाएगा? तो लिख सकते हैं M इज इक्वल टू D/F प्लस 1। तो M मिलेगा, मैग्निफिकेशन ये बन जाएगा। लेकिन ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे? व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। इमेज कहाँ बन रही है? नियर पॉइंट पे बन रही है। क्लियर? समझ में आया बेटा यहाँ बात? देखो इमेज कहाँ बन रही है? नियर पॉइंट पे। लेकिन इफ हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है एक्चुअल, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकल लेंथ के अंदर रखा है कि बाहर रखा है? अंदर। अंदर। अंदर रखा है। ध्यान से देखो, U दिख रहा है, U F के अंदर है। अंदर। तो हम क्या लिखेंगे? if object is placed at focus, then the image formed at infinity। सिंपल बात है, मैंने तुम्हें ये पहले बात बताई हुई है कि अगर हम ये अपना डिस्टेंस, ये अपना लेंस, ये ह्यूमन आई, ठीक है, अगर हम जो ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट अगर एग्जैक्ट फोकल लेंथ पे है, U किस पे है? F पे है,
तो सिंपल बात है, इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। इनफाइनाइट। ठीक है, ये डिस्टेंस एच ही था। तो इस कंडीशन में टेन थीटा क्या आएगा? HO by F। एच ओ बाय एफ। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताई थी? m इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा कितना मिला यहाँ पे? एच ओ बाय एफ। और थीटा नॉट क्या था? HO by D। HO by D। तो क्या कैंसिल होगा? HO। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी? D by F। डी बाय, मतलब अगर इमेज इन्फिनिटी बनती है तो उसका मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे? डी बाय एफ। तो मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप के कितने मैग्निफिकेशन पॉसिबल है? दो टाइप के। पहला टाइप, अगर इमेज एग्जैक्ट कहाँ बनती है? नियर पॉइंट पे, तो Focus। फॉर्मूला होगी डी बाय एफ प्लस एफ वन। और अगर इन्फिनिटी बनती है तो क्या लिखेंगे? डी बाय एफ। क्लियर? और याद रखना यहाँ पे जो इन्फिनिटी है उसका मतलब अनंत नहीं, दूर। इन्फिनिटी का मतलब है इमेज का डिस्टेंस इन ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत बड़ा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेग्लिजिबल होंगे। क्लियर? भाई समझो ऑब्जेक्ट यू जो है ना, समझो भाई 10 सेंटीमीटर है और इमेज बन रही है समझो 100 मीटर पे, तो हम बोलेंगे इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी। गॉट इट? सर हाँ बेटा बोलो। सर